सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 30 अक्टूबर। और आज हम सभी 30 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले मैं आपको 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों के ही बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कभी जो सुल्तान जोहर कप है जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024, इसमें भी भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। और भारत तीसरे स्थान पर रहा था। जबकि सुल्तान जोहर कप का जो खिताब है ये जीता किसने था? तो न्यूजीलैंड ने, जो कि पहले स्थान पर था। अभी वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो हीराबाई जरेका बघेल को, जो कि छत्तीसगढ़ की है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक जो ब्रिटनेस है, यह भी किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साक्षी मलिक की। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे के बारे में पढ़ाया था, जो कि हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी केंद्र सरकार ने जो पशु स्वास्थ्य सुरक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की थी? तो पशु जनगणना। एप्पल को पछाड़कर अभी विश्व की सबसे जो मूल्यवान कंपनी है ये कौन सी बनी है? तो एनवीडिया। भारत ने भी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है इसको भी कहां पर लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर। और ये जो चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे एस-4। भारतीय जो पहलवान है चिराग चक्कारा, इन्होंने अंडर 23 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2024, इसमें कौन सा पदक जीता है? तो इसमें मात्र साथ ही गोल्ड मेडल आया था। और इसी से रिलेट करके मैंने आपको अगला क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि जो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें भारत ने जो है ये टोटल 9 मेडल जीते। और इन 9 मेडल में से एक मात्र गोल्ड मेडल आया था, जो कि चिराग चक्कारा लेकर आए थे। और इसमें एक आया था रजत पदक, जबकि 7 कांस्य पदक आए थे। अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली जो पहली भारतीय खिलाड़ी है ये कौन बनी थी? तो मनिका बत्रा। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारत कृत्रिम गर्भधान के माध्यम से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला दुनिया का अभी कौन सा देश बना है? तो भारत साथियों पहला देश बना है। ऐसा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी हाल ही में पहली बार क्या है कि कृत्रिम गर्भधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या है कि जन्म हुआ है। और इसका साथ ही ये जो जन्म है ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है सुदासरी प्रजनन केंद्र, यहीं पर हुआ है। बात इस पद्धति के माध्यम से अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन चुका है। बात करते हैं साथियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो इसका साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिएगा, जो कि क्या है? तो अर्दे ओटिस नाइग्रेस सेप्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये राजस्थान का राज पक्षी भी है। और इसे स्थानीय रूप से क्या है कि गोडावन भी कहा जाता है। और यह बाद में सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी भी है। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी जो बड़दा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका जो उद्घाटन है अभी किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जाएगा साथियों गुजरात के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों भी गुजरात में क्या है कि 29 अक्टूबर को द्वारका के कपूरी चेक पोस्ट के पर जो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसके पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना। द्वारका में उद्घाटन किया गया जो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये एशियाई शेरों का दूसरा निवास स्थान भी होगा, जबकि पहला कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं हम लोग वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो यह पोरबंदर से लगभग 15 किलोमीटर और गिरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है इससे 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज मैं साथियों आपको लगातार 3 अपॉइंटमेंट पढ़ाने वाला हूं और ये तीनों के तीनों जो अपॉइंटमेंट है ये नए हैं, जिसमें से आप लोगों के सामने पहला अपॉइंटमेंट रहा कि अभी जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका जो अगला मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओ है ये किसे बनाया जाएगा? तो अभी साथियों इनके नाम की घोषणा हो गई है। और अगले पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी और सीईओ है ये अशोक चंद्रा होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है यानी कि सीईओ, इनके पद के लिए
अभी अशोक चंद्र की क्या है कि सिफारिश की गई है। फिलहाल साथियों वर्तमान में अभी पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी और सीईओ है ये अतुल कुमार गोयल है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2024 को पूरा होने वाला है। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से जो अशोक चंद्र है ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बात करते हैं हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1984 को, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। इसके संस्थापक कौन है तो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। और इसके साथ ही जो आदर्श बाग है यह भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा भरोसे का प्रतीक ये पंजाब नेशनल बैंक का आदर्श बाग है, यानी कि टैगलाइन। अब आज का ये दूसरा अपॉइंटमेंट देखिए। आज का दूसरा अपॉइंटमेंट आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो भारतीय एयरटेल बैंक एयरटेल है इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये किसे नियुक्त किया गया है। नाम इनका शाश्वत शर्मा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी भारतीय एयरटेल ने कहा है कि शाश्वत शर्मा को 1 जनवरी 2026 से इसका सीईओ नियुक्त कर दिया है। और वर्तमान में अभी एमडी और सीईओ कौन है तो गोपाल विट्ठल, जो कि वाइस चेयरमैन बनेंगे। बात करते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में, तो स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को, मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है तो सुनील मित्तल। अभी साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। जैसे कि साथियों मैंने आपको एस गोपाल कृष्णन का नाम अभी रिसेंटली पढ़ा है, इनको भी एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विक्रम देव दत्त का नाम पढ़ाया था, इनको कोयला सचिव बनाया है। अभ्युदय जिंदल का नाम भी पढ़ाया था मैंने आपको, इनको अभी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया है। और विजय रहाडकर का नाम पढ़ाया था, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी नई अध्यक्ष बनी है। आज का तीसरा अपॉइंटमेंट देखिए, जो कि आज का आपका 5वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है इसका जो अध्यक्ष है यह भी किसे नियुक्त कर दिया है। ये मैं सारी ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा, याद रखेंगे विपिन कुमार बने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो विपिन कुमार है इन्होंने भी आधिकारिक तौर पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके अध्यक्ष का पदभार ये ग्रहण कर लिया है। और विपिन कुमार क्या है कि 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बात करते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी, मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली के अंदर। अब ये भी साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये भी अभी किसी न किसी के एमडी या फिर अध्यक्ष बने, जैसे कि रवि आहूजा का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, इनको अभी सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का सीईओ बनाया गया था। एमबी श्रेयस कुमार की बात करें तो ये भी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। मनोज कुमार दुबे ये भारतीय रेल वित्त निगम यानी कि आईआरएफसी के सीएमडी बने थे। नोएल टाटा अभी टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने थे। मोहम्मद सिराज को भी तेलंगाना का डीजीपी बनाया गया था। टीवी नरेंद्र की बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अभी चेयरमैन बने हैं। संजीव खन्ना का नाम मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और शरद कुमार इनको अभी बीसीसीआई ने अपना एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष बनाया है। अब आज के हम लोग 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका दिवस से संबंध 9वां जो आयुर्वेद दिवस है ये कब मनाया गया है। वैसे तो साथ ही जो 9वां आयुर्वेद दिवस है ये इस बार 29 अक्टूबर को मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि साथ ही जो आयुर्वेद दिवस है ये हर साल धनतेरस पर मनाया जाता है, और इस बार धनतेरस कब पड़ी थी तो 29 अक्टूबर को, इसलिए इस बार 29 अक्टूबर को मनाया गया है। और पहला आयुर्वेद दिवस की बात करें तो 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया था, जबकि इस बार के लिए इसका विषय क्या है तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। ये 2024 के लिए आयुर्वेद दिवस की थीम है। अभी साथी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, तो आज हम लोग अक्टूबर महीने के सारे डेट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखिएगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको 1 अक्टूबर से इस बार 3 दिवस पढ़ाए। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल कॉफी डे, और तीसरा पढ़ाया था वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर से भी इस बार मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, दूसरा स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व पशु दिवस। इसके बाद 5 अक्टूबर से मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो वर्ल्ड टीचर डे और दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। लेकिन इसी से रिलेट कर याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद सीधा 7 अक्टूबर को पढ़ाया था वर्ल्ड कॉटन डे,
9 अक्टूबर को पढ़ाया था वर्ल्ड पोस्ट डे, लेकिन राष्ट्रीय पोस्ट डे की बात पूछे तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को ही मैंने आपको एक दिवस और पढ़ाया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को इस बार मैंने आपको विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पढ़ाया है। वैसे तो साथियों जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के दूसरे शनिवार को और दूसरा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। इसके बाद सीधा पढ़ाया था 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पढ़ाया था विश्व पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। 24 अक्टूबर को तो इस बार 2 दिवस पढ़ाए, एक तो संयुक्त राष्ट्र दिवस और वर्ल्ड पोलियो डे। 25 अक्टूबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय भूपन्न जागरूकता दिवस। और 28 अक्टूबर को मैंने आपको कल ही पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। अब आज के 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। हाल ही में अभी इमर्जिंग एशिया कप 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये साथियों पहली बार जीता है और अफगानिस्तान की टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अफगानिस्तान की टीम ने क्या है कि अभी इतिहास रचते हुए पहली बार इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अफगानिस्तान ने हराया किसको फाइनल में? तो अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया, जबकि इसका आयोजन किया कहां पर गया था? तो ओमान के अंदर। और इस बार इसका 6वां संस्करण था। बात करते हैं हम लोग इमर्जिंग एशिया कप के बारे में, तो ये साथियों जरूर याद रखिएगा कि पहली बार इसका आयोजन किया कहां पर गया था? तो पहली बार इस इमर्जिंग एशिया कप का जो आयोजन है ये 2013 के अंदर किया गया था सिंगापुर के अंदर। और जबकि इसके पहले संस्करण को किसने जीता था? तो अपने प्यारे भारत ने। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये साथी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है। इसी हफ्ते मैंने आपको पढ़ाया था जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है 2024, ये अभी किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने। उपविजेता कौन रहा था? दक्षिण अफ्रीका। और जबकि इसका मेजबान देश कौन सा था? तो संयुक्त अरब अमीरात। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी देश के पहले जो राइटर्स विलेज है इसका जो उद्घाटन है ये भी किस राज्य में किया गया है? ये किया अभी साथी उत्तराखंड के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी देश के पहले जो राइटर्स विलेज है इसका जो उद्घाटन है ये उत्तराखंड के देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी थानो गांव में किया गया है। और इसका उद्घाटन किया किसने? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से। इस गांव में होगा क्या? तो लेखकों को अपनी रचना के लिए आवश्यक शांत और रचनात्मक माहौल मिलेगा। अब आज के 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो भारतीय तटरक्षक बल है इसी के द्वारा हाल ही में जल अवतरित 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों का नाम क्या है? तो इनका नाम है साथियों, एक का नाम अदम्य और दूसरे का नाम है अक्षर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों भी भारतीय तटरक्षक बल ने क्या है कि स्वदेशी रूप से निर्मित 2 तेज गश्ती जहाज जिनका नाम है आदम्य और अक्षर, इसको लॉन्च किया है। और इनको निर्मित किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इन्हें तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाया गया है। और इनकी जो लंबाई है 52 किलोमीटर, जबकि इनकी अधिकतम गति जो है ये 27 नॉट के आसपास है। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर जो है ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया सकते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा क्या है कि वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का शुभारंभ किया है। बात करें डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर के बारे में, तो ये रेलवे सुरक्षा बल के शहीदों को सम्मानित करने के लिए एक वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर साथ ही किसी भी शहीद की तस्वीर को पुष्पमाला और मोमबत्ती से डिजिटल रूप से सजा सकते हैं। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या है कि नागरिक शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल के बारे में, तो इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव।
ये आज का साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि राष्ट्रीय जो सुशासन केंद्र है इसके जो नए महानिदेशक हैं ये अभी कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों कल अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।